नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल विक्कीज फैक्ट में, जहां किसानों से जुड़ी सभी समस्याएं, जानकारी व उनके सुझाव समय समय पर मिलते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपने बरसाती समय की, जब हमारे गन्ना पेड़ी पूरा बड़ा हो चुका है। इस समय हम अपने खेत में बार बार नहीं जा पाते, तो हम एक ऐसा टेक्निकल का यूज़ करेंगे जो लगभग हमारे 3 से 4 महीने हमें फिर दोबारा गन्ने में जाने की कोई आवश्यकता ना पड़े। तो उसमें हम आपको सामने दिखा रहे हैं कि इस समय मटेरियल मिल रहा है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हम अपने खेत में क्या क्या लगाने वाले हैं और आपको भी क्या क्या अपने खेत में प्रयोग करने वाला चाहिए। तो सबसे पहले हम किसान भाइयों शुरुआत करेंगे अपने फर्टेरा से, क्योंकि इसमें आपको चमक रहा है 1 किलो एंट्रानिरिप्रोल 0.4% में आता है WW इन्फॉर्मेशन में। इसका अर्थ होता है कि दानेदार फॉर्म में होता है। जितना आप इसको पानी की मात्रा देंगे उतना ही ये गन्ने में जाकर सबसे अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। एक इसमें ही आती है कोराजन, लेकिन वह तरल रूप में होती है, उसकी स्प्रे होती है। इस समय स्प्रे का समय नहीं है, इसलिए हमें फर्टेरा का यूज़ करना पड़ रहा है। फर्टेरा इस समय इंसेक्टिसाइड के अंदर सबसे अच्छा इंसेक्टिसाइड रहेगा। आप इसके अलावा किसी भी चीज़ को ना चुनें। आप इसके विकल्प के रूप में एक वर्टाको को ले सकते हैं। सिर्फ वर्टाको ही एक ऐसी कंपनी है जो इसके सामने टिक पाएगी, नहीं तो और कोई भी टेक्निकल इसके सामने इस समय बरसाती समय में अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो आप किसान भाई समझ गए होंगे कि यदि आपको इस समय अपने खेत में किसी भी प्रकार का कीट, स्पेशली टॉप बोरर रोकना है, तो आपको फर्टेरा का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें किलो एंट्रानिरिप्रोल 0.4% में आता है। और दूसरी बात, इस समय हमें गन्ने को अपने पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। फंगस से भी बचाना होता है, और तीसरा है सबसे बड़ी चीज़, पोका बोइंग रोग से भी बचाना होता है। किसान भाइयों, इस समय हम अपने फंगस को और टॉप बोरर को तो रोक सकते हैं, लेकिन हमारे पास पोका बोइंग की बिना स्प्रे की कोई भी ऐसी दवाई नहीं हो पाती है जिसे कि हम बिना स्प्रे के पोका बोइंग रोग को रोक पाएँ। तो आप सावधान रहें। यदि आपके खेत में कहीं भी 2-4 पत्तों पर पोका बोइंग चमके, तभी उन मेड़ों को फाड़कर बाहर फेंक सकते हैं। सबसे उपयुक्त काम आपका यही रहेगा। तो अब आगे हम चलते हैं अपने दूसरे टेक्निकल की ओर, जो कि हमारा है फेरस सल्फेट, जिसमें फेरस 19% और सल्फ़र 10.5% में है। अब इसका काम क्या है किसान भाइयों, हमारे पोषक तत्वों को, हमारे जो गन्ने हैं जितने भी पोषक तत्व हैं, हमें पूरा प्रयास करा है। हम इस समय सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सल्फ़र एक फंगीसाइड का भी कार्य करती है। मैं आपको दिखा दूं, ये एशियन कंपनी का है किसान भाइयों। ये इससे तगड़ी कंपनी कोई भी इस मार्केट में नहीं है। इसीलिए आप कंपनी वही चूज़ करें जो आप बेहतर से बेहतर कंपनी आपको मिल सके। और तीसरी हम आपको दिखाने वाले हैं अतुल की सल्फ़र। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस समय हमें सल्फ़र का प्रयोग इतनी मात्रा में करना है जिससे हमारे फंगस रोग हमारे खेत में आ ही ना पाए, और हम बाद में फंगस के लिए कोई भी स्प्रे न करें। स्प्रे, क्योंकि इस समय एक खेत इतना बड़ा हो चुका होता है कि हमारा स्प्रे नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप इन तीनों टेक्निकल का यूज़ कर अपनी एक अच्छी फसल का निर्माण कर सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम समय समय पर ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।